सीन 2 में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट गेसेज आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ। ये हमें बाद में मिलेगा। पृथ्वी पर पाई जाने वाली पुस्तकों के बारे में थिंक टैंक क्या अनुमान लगाता है। टाइम है अ फ्यू सेकंड्स लेटर, कुछ सेकंड्स पश्चात। स्थान है मार्स स्पेस कंट्रोल एंड सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी। इन दोनों के बीच में जो भी घटनाक्रम होगा वो सीन 2 में आपको दिखाया जाएगा। एट राइज यानी पर्दा उठते समय कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रार्स इन अ कंफ्यूज्ड पैशन। जब पर्दा उठता है तो कैप्टन ओमेगा बीच में खड़ी हुई जो कैटलॉग ड्रार्स हैं उनको खोल रही है या बंद कर रही है और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, परेशान है। लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट काउंटिंग बुक्स इन अ बुक केस। एक बक्से में वो पुस्तकों की गिनती कर रही है। कौन? लेफ्टिनेंट आयोटा। सार्जेंट ऊप उनके दाईं ओर एक पुस्तक को बार बार खोल रहा है और बंद कर रहा है। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, ऊपर नीचे करके मोड़ के देख रहा है। शेकिंग इट, इसको हिलाकर देख रहा है। एंड देन रिपलिंग द पेजेज एंड शेकिंग हिज हेड, उसका सिर हिला रहा है और पन्नों को रिपलिंग कर रहा है यानी कि खोल रहा है। नूडल एडजस्टिंग नॉब्स, गुंडियों को समायोजित करते हुए। आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर। थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ इनोमस गॉगल्स एंड टर्न टुवर्ड्स द स्टेज टू वॉच। दे सीम टू हैव एंटर्ड some sort of earth structure। नूडल कहता है, मुझे जो अंतरिक्ष यान का चालक दल है बहुत स्पष्ट दिख रहा है, बहुत पास से दिख रहा है। थिंक टैंक अत्यधिक बड़े चश्मे पहनता है और मंच की ओर देखने के लिए मुड़ता है। वे ऐसा लगता है कि पृथ्वी की संरचना में प्रवेश कर गए हैं। पृथ्वी जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें वो प्रवेश कर गए हैं। थिंक टैंक एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टेक्ट, बहुत उत्तम, अब उनसे बातचीत का संपर्क स्थापित कीजिए। नूडल स्पीकिंग इनटू माइक्रोफोन, एक माइक्रोफोन में बोलता हुआ। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, मंगल ग्रह का नियंत्रण कक्ष प्रोब 1 के क्रू मेंबर से संपर्क करना चाहता है। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू प्रोब 1, प्रोब 1 के क्रू मेंबर्स चालक दल को कॉल कर रहा है। कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। कैप्टन ओमेगा आइए और हमें अपने ठिकाने जहां आप हैं के बारे में बताइए। ओमेगा स्पीकिंग इनटू अ डिस्क विच इज ऑन अ चेन अराउंड हर नेक। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल। ओमेगा स्पीकिंग इनटू अ डिस्क यानी एक यंत्र में बोल रही है, विच इज ऑन अ चेन अराउंड हर नेक, जो उसके गर्दन में पड़ी हुई चेन पर है। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल। कैप्टन ओमेगा मार्स स्पेस कंट्रोल को। लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप एंड आई हैव arrived on earth without incident. We have taken shelter in this indicates room. This square place, have you any idea where we are? लेफ्टिनेंट आयोटा, हम बिना किसी परेशानी के धरती पर पहुंच गए हैं। वो लेफ्टिनेंट आयोटा सार्जेंट ऊप के साथ में ये जवाब कैप्टन ओमेगा देती है और एक कमरे की तरफ इशारा करती है। ये चौकोर आकृति का कोई स्थान है। क्या तुम्हारे पास इस बारे में कोई आइडिया है लेफ्टिनेंट आयोटा? आयोटा, आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन, होल्डिंग अप अ बुक आई हैव counted 2000 of these peculiar items. This place must be some sort of storage barn. What do you think, Sergeant? Oh, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती कैप्टन। एक पुस्तक को होल्डिंग अप यानी कि हाथ में पकड़े हुए मैंने 2000 इस प्रकार के विशेष वस्तुओं को गिन लिया है, काउंटिंग कर ली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो ये स्थान है
ये कोई अनाज का खलिहान भंडार होगा। What do you think, सार्जेंट ऊप? सार्जेंट ऊप, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ऊप, आई हैवंट अ क्लू, मेरे पास इस बारे में कोई क्लू नहीं है, ऐसे कोई संकेत मेरे पास नहीं है। आई हैव बीन 7 गैलेक्सीज बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। मैं 7 आकाश गंगाओं में गया हूँ, लेकिन ऐसी वस्तु मैंने पहले कभी नहीं देखी है। मे बी दे आर हेड्स, हो सकता है वे टोप हों। ही ओपन्स अ बुक एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, वह एक पुस्तक को खोलता है और उसे अपने सिर पर रख लेता है। से मे बी दिस इज अ हैबरडेसरी, देखो हो सकता है ये एक बिसाती की दुकान हो। ओमेगा, बोइंग लो, झुकते हुए, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक will give us the benefit of this thought on the matter। हो सकता है महान और महाबली थिंक टैंक इस मामले में अपनी सोच से हमें लाभान्वित कर सकें। थिंक टैंक एलिमेंट्री, वेरी इजी, यानी बहुत सरल है। माय डियर ओमेगा, मेरे प्रिय ओमेगा, होल्ड वन ऑफ द आइटम सो डेट आई मे व्यू इट क्लोजली, बिल्कुल सरल है मेरी प्रिय ओमेगा, इनमें से एक वस्तु को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, हाथ में पकड़िए ताकि मैं इसे निकटता से देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, ओमेगा एक जो पुस्तक है उसको अपने हाथ की हथेली पर रखती है। यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ, हाँ हाँ मैं अब समझ गया। सिंस अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ अनडाउटेडली अ क्रूड रिप्लेसमेंट स्टैंड टू आयोटाइड ऊप, ही सेज वी आर इन रिप्लेसमेंट स्टैंड, क्योंकि पृथ्वी के जो वासी हैं वो सदैव खाते रहते हैं। जिस स्थान पर तुम हो निसंदेह वह एक अपरिष्कृत अल्पाहार केंद्र है। इस प्रकार तुम कहाँ हो? एक अल्पाहार केंद्र में हो। और जो ओमेगा है आयोटा और ऊप से कहती है ही सेज वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड, हम इस समय एक अल्पाहार केंद्र में हैं। वेल द अर्थलिंग्स सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट, अच्छा पृथ्वीवासियों की जो डाइट है, जो उनका भोजन है वो निश्चित रूप से बहुत विचित्र है। थिंक टैंक, डेट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच, तुम्हारे हाथ में जो चीज है वह सैंडविच कहलाता है। ओमेगा नोडिंग, सिर हिलाते हुए, सैंडविच। आयोटा, वो भी सिर हिलाते हुए, अ सैंडविच, सैंडविच। ऊप, टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड, अ सैंडविच, अपने सिर से किताब लेते हुए, सैंडविच। थिंक टैंक, सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट, जो सैंडविच है पृथ्वी के आहार का मुख्य तत्व है। लुक एट इट क्लोजली, ओमेगा स्क्विंट्स एट बुक, इसको निकटता से देखो। ओमेगा किताब को तिरछी नजरों से देखती है। देर आर 2 slices of what is called bread and between them is some sort of filling, अब आप देखो इसमें 2 स्लाइस हैं यानी कि टुकड़े हैं जो कि ब्रेड यानी डबल रोटी में होते हैं और उनके बीच में कुछ इस तरह का भरावन भरा जाता है, कुछ ऐसी चीज भरी जाती है जैसी कि इस किताब में नजर आ रही है, यानी ये एक सैंडविच है। ओमेगा, डेट इज करेक्ट सर, बिल्कुल सही श्रीमान। थिंक टैंक, टू कंफर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट,
मेरे अनुमान को कंफर्म करने के लिए, निश्चित करने के लिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम इसे खाओ। ओमेगा गल्पिंग, ईट इट। ओमेगा ने निगलते हुए, इसे खाऊं। थिंक टैंक, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक? क्या तुम्हें महाबली थिंक टैंक पर कुछ संदेह है? डाउट यानी संदेह। ओमेगा, ओह नो नो, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। लेफ्टिनेंट आयोटा, आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। नहीं नहीं, लेकिन बेचारी लेफ्टिनेंट आयोटा ने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है। लेफ्टिनेंट आयोटा, मैं तुम्हें आदेश देती हूं कि इस सैंडविच को तुम खा लो। आयोटा, डुबियसली, ईट इट। Oh, Captain, it's a very great honor to be the first Martian to eat a sandwich. I'm sure, but how can I be so impolite as to eat before my sergeant? Handing Oop the book and saying brightly, Sergeant Oop, I order you to eat the sandwich immediately. नहीं श्रीमान, ये बड़े सम्मान की बात होती कि मैं प्रथम मंगल ग्रह के वासी बनती जिसने सैंडविच खाया है, और मैं इतनी अविनम्र कैसे हो सकती हूँ? मेरे सामने सार्जेंट है। और वह हैंडिंग ऊप द बुक, वो पुस्तक ऊप को देती हुई कहती है, सार्जेंट ऊप, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम इस सैंडविच को तुरंत खा जाओ। ऊप मेकिंग अ फेस, हु लेफ्टिनेंट? मी। लेफ्टिनेंट? कौन? मैं लेफ्टिनेंट, मैं। आयोटा एंड ओमेगा सैल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स। ऊप, मार्स की ग्लोरी के लिए, मार्स के गौरव के लिए। हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, दुखी मन से। इमीडिएटली, तुरंत। ही ओपन्स हिज माउथ, वह अपना मुंह खोलता है। वाइड, काफी चौड़ा। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रीथलेसली, ओमेगा और आयोटा उसे सांसें थामे देखती हैं। ही बाइट्स डाउन ऑन अ कॉर्नर ऑफ अ बुक, एक कोने पर वो काटता है। एंड पेंटोमिम्स चेविंग एंड swallowing while मेकिंग टेरिबल फेसेस, वह पुस्तक का एक कोना खाता है और चेविंग यानी चबाने का, एंड swallowing यानी निगलने का, पेंटोमाइम्स यानी मूक अभिनय करता है, वाइल मेकिंग टेरिबल पैसेज और भयानक चेहरे बनाता है। ओमेगा, वेल ऊप, तुम ठीक हो? ऊप, आयोटा, वेल ऊप, तुम ठीक हो? ऊप कप्स खांसता है। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, पीछे से थपथपाते हैं। थिंक टैंक, वॉज इट नॉट डिलीशियस सार्जेंट ऊप? क्या ये स्वादिष्ट नहीं थी सार्जेंट ऊप? फ्रेंड्स, हमने अभी तक जितना पाठ पढ़ा उसके क्वेश्चंस आंसर्स 2 हो गए थे। तीसरे से शुरू करते हैं। हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी, और व्हाट वाज द बुक, हाउ डिड इट सेव द वर्ल्ड? पृथ्वी पर 21वीं शताब्दी में हमला करने की किसने कोशिश की, और वो पुस्तक कौन थी जिसने की इस संसार को बचाया? आंसर, थिंक टैंक रूलर ऑफ मार्स ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ। जो मंगल ग्रह का रूलर था, राजा था, थिंक टैंक, उसने पृथ्वी पर इन्वेड, हमला करने की कोशिश की। ही वॉन्टेड टू ब्रिंग द अर्थ अंडर हिज रूल, वह पृथ्वी को उसके शासन के अधीन लाना चाहता था। सो ही सेंट कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सार्जेंट ऊप इन प्रोब 1 स्पेसक्राफ्ट, इसलिए उसने कैप्टन ओमेगा को, लेफ्टिनेंट आयोटा को और सार्जेंट ऊप को प्रोब 1 अंतरिक्ष यान में भेजा। इट वॉज अ डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स दैट सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम द मार्शियंस इन्वेजन। ये एक डस्टी यानी धूल भरी पुरानी पुस्तक थी, नर्सरी राइम्स की, छोटी कक्षाओं के राइम्स की, कविताओं की, जिसने इस संसार को मार्शियंस यानी मंगल ग्रह की इन्वेशन यानी हमले से बचा लिया। द बुक्स नेम वॉज मदर गूज, उस पुस्तक का नाम मदर गूज था। क्वेश्चन नंबर 4,
हाउ इज थिंक टैंक इंट्रोड्यूस्ड इन द प्ले? जो नाटक है इसमें थिंक टैंक का परिचय कैसे दिया गया है? आंसर है थिंक टैंक इज सीटेड ऑन अ रेस्ड बॉक्स। थिंक टैंक एक ऊंचे उठे हुए बॉक्स पर बैठा हुआ है। आर्म्स फोल्डेड, उसने अपने हाथों को मोड़ रखा है। ही हैज अ ह्यूज एग शेप्ड हैंनरी, उसका एक अंडाकार आकृति का हैंनरी यानी सिर है। एंड ही वियर्स अ लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स, और उसने एक लंबा लबादा पहन रखा है जिस पर गोले हैं और सर्कल्स, गोले और स्टार्स यानी सितारे हैं। ही इज सपोज टू बी ग्रेट एंड माइटी बीइंग, वो ऐसा बताया गया है, प्रतीत होता है जैसे कि वो कोई महान और बहुत ज्यादा माइटी यानी महाबली हो। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड थिंक टैंक एक्सप्रेस हिज पीविशनेस विद नूडल? थिंक टैंक अपनी नाराजगी नूडल पर क्यों प्रकट करता है? आंसर है थिंक टैंक एक्सप्रेस्ड हिज पीविशनेस विद नूडल बिकॉज नूडल लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ थिंक टैंक्स सैल्यूटेशन। थिंक टैंक नाराजगी प्रकट करता है नूडल के ऊपर क्योंकि वो जो थिंक टैंक को अभिवादन करने का जो कुछ हिस्सा है उसने छोड़ दिया था। थिंक टैंक आस्क्ड नूडल टू गो ओवर द होल थिंग अगेन। थिंक टैंक ने नूडल से कहा कि इस बात को दोबारा दोहराइए। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज थिंक टैंक विश टू बी सैल्यूटेड? थिंक टैंक किस प्रकार अभिवादन चाहता था? आंसर है थिंक टैंक विशेष टू बी सैल्यूटेड इन दीज वर्ड्स। थिंक टैंक इन शब्दों में अभिवादन चाहता था। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स। ओ महान और महाबली थिंक टैंक, मंगल ग्रह के राजा और उसके 2 चंद्रमाओं की, मोस्ट पावरफुल सबसे ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी इस सारे ब्रह्मांड के, ऐसे शब्दों से वो अपना अभिवादन चाहता था। अगला क्वेश्चन है हाउ डज थिंक टैंक डिस्क्राइब द अर्थ? थिंक टैंक इस पृथ्वी का वर्णन कैसे करता है? अथवा में हाउ डज थिंक टैंक कंपेयर अर्थलिंग्स विद मार्शियंस? थिंक टैंक मंगल ग्रह के वासियों की तुलना पृथ्वी ग्रह के वासियों से किस प्रकार करता है? आंसर है थिंक टैंक डिस्क्राइब्स द अर्थ इज एन इनसिग्निफिकेंट प्लेस। थिंक टैंक इस पृथ्वी को महत्वहीन स्थान बताता है। He says that Martians are more handsome and attractive than those ugly earthlings with their tiny heads. वो कहता है कि मंगल ग्रह की जो वासी है वो बहुत सुंदर है और आकर्षित हैं उन अगली यानी बद्य पृथ्वी के वासियों से जिनके की बहुत छोटे छोटे सिर होते हैं। He also calls the earth the primitive ball of mud. वह इस पृथ्वी को भी आदिकालीन कीचड़ वाली एक बोल बता देता है यानी कि गेंद बता देता है। What questions does think tank ask the mirror? थिंक टैंक मिरर से क्या प्रश्न करता है? और What did think tank ask the mirror? थिंक टैंक मिरर से क्या कहता है? Was he happy with the mirror? क्या वो दर्पण से खुश नजर आया था? थिंक टैंक asks the mirror who is the most fantastically intellectually gifted being in the universe. He is not happy with the mirror because it is very slow in giving the reply. वह कहता है मिरर से कि बताओ इस संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और उत्तम व्यक्ति कौन है इस ब्रह्मांड का? वो उस मिरर से बिल्कुल खुश नहीं होता है क्योंकि वो उसको जवाब देने में उसे बहुत धीमा नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 9, Why did think tank send probe 1 to earth? What was his plan about the earth? थिंक टैंक ने प्रोब 1 को पृथ्वी पर क्यों भेजा? उसका पृथ्वी के बारे में क्या प्लान था, क्या योजना थी? आंसर है थिंक टैंक सेंट प्रोब 1 to the earth to collect information about the earthlings. He wished to invade the earth before lunch to put it under his rulership.
थिंक टैंक ने प्रोब 1 को पृथ्वी पर भेजा जानकारी कलेक्ट करने जुटाने के लिए पृथ्वीवासियों के बारे में। उसकी इच्छा थी कि वो पृथ्वी पर इन्वेड यानी हमला करता। लंच के समय के पहले ही वो उसे अपने रूलरशिप में अपने शासनाधीन लेना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज थिंक टैंक्स स्पेस क्रू पजल्ड ऑन द अर्थ? थिंक टैंक के जो अंतरिक्ष यान का दल था वो पृथ्वी पर जाकर क्यों पजल्ड हो गया, क्यों परेशान हो गया? आंसर है थिंक टैंक्स स्पेस क्रू was puzzled on the earth because they never saw such things before। यहाँ इज और वॉज इसलिए लगाया, अगर प्रश्न प्रेजेंट में हो तो इज लिख देना और अगर पास्ट में पूछा जाए तो वॉज लिख देना। थिंक टैंक का जो अंतरिक्ष चालक दल था वो इसलिए पजल्ड परेशान हो गया क्योंकि पृथ्वी पर उन्होंने ऐसी चीजें पहले कभी नहीं देखी थी। दे कुडंट अंडरस्टैंड वेयर दे हैड कम। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे कहाँ आ गए थे। द लाइब्रेरी वॉज आउट ऑफ दियर इमेजिनेशन। और जो पुस्तकालय था वो तो उनकी कल्पना से भी परे था। द बुक्स वर द थिंग्स अबाउट देम दे वर मेकिंग गेसेज। और जो पुस्तकें थी उनके बारे में वे केवल अनुमान लगा पा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज ऊप थिंक अबाउट द लाइब्रेरी? ऊप लाइब्रेरी के बारे में क्या सोचता है? ऊप इज सरप्राइज्ड बिकॉज ही हैज नेवर सीन द प्लेस लाइक दिस इन 7 गैलेक्सीज। ऊप इसलिए आश्चर्यचकित है क्योंकि उसने 7 जो आकाश गंगाएं हैं उनमें कहीं पर भी ऐसा स्थान नहीं देखा। ही थिंक्स अबाउट द लाइब्रेरी डेट इट मे बी अ हैबरडेसरी एंड द बुक्स आर हेड्स। वो पुस्तकालय के बारे में सोचता है कि ये एक बिसाती की दुकान है और ये जो पुस्तकें हैं वो टॉप हैं। शेष चैप्टर और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम अगले पार्ट में फिर से सीखेंगे फ्रेंड्स। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।